एक सपना जो लाखों आंखों में पलता है। अमेरिका की वो जमीन जहां प्रतिभा को पंख मिलते हैं, वहां सिलिकॉन वैली की चमक करियर की बुलंदियों की पहचान है। लेकिन क्या हो जब इस सपने की राह में एक ऐसा न्यूक्लियर बम आकर गिरे जो सब कुछ बदल दे। एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाए जिसकी कीमत चुकाना नामुमकिन हो, और तभी कहीं एक और नया दरवाजा खुल जाए, एक ऐसा न्योता जो आपको चौंका दे। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ H1B वीजा की नहीं, बल्कि उम्मीदों, वैश्विक राजनीति और विकल्पों की उस कहानी की जो लाखों युवाओं के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये सिर्फ कोई सरकारी नीति नहीं, बल्कि एक बड़ा दांव है जिसका असर दुनिया के हर उस कोने पे पड़ेगा जहां प्रतिभाएं अपनी पहचान तलाश रही हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी इमिग्रेशन नीति पर जो फैसला सुनाया, उसे जानकर अमेरिका भारत संबंध जो हैं, उन पे न्यूक्लियर बम फूटने जैसा एहसास हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप का इरादा स्पष्ट है। इस तरह के कानूनी या अवैध इमिग्रेशन, मतलब हर तरह के कानूनी या अवैध इमिग्रेशन पे रोक लगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा और तत्काल असर जिस वीजा पे पड़ रहा है वो है H1B। एक ऐसा वीजा जो लाखों भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका में अपने सपने सच करने का जरिया रहा है। ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल कर लाखों H1B वीजा धारकों की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल डाली है। अमेरिका सरकार ने विदेशी श्रमिकों को दिए जाने वाले इस वीजा पर एक भारी भरकम वार्षिक शुल्क वसूलने का फैसला किया, जैसा कि आप जानते हैं। यानी अमेरिकी सरकार को $1 लाख यानी 90 लाख रुपए देने। अब पैसे ही होते तो हम कमाने वहां क्यों जाते? क्योंकि ये आंकड़ा चौंकाता है। ये H1B धारकों की जो औसत सैलरी है उससे ज्यादा है ये आंकड़ा। और सबसे अहम बात, ये $1 लाख की राशि मौजूदा फीस के ऊपर एक अतिरिक्त चार्ज यानी फीस तो लगेगी। तो सोचिए, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वेतन $2 लाख है और कंपनी अब उस वर्कर पर प्रतिवर्ष कुल $3 लाख खर्च करेगी, तो कंपनी के लिए भार पड़ेगा। तो कंपनी के लिए स्पष्ट है कि भैया भारतीयों को मत रखो, क्योंकि 70% जो H1B वीजा धारक है वो भारतीय है। तो यह फीस जो है केवल नए H1B आवेदकों पर लागू होगी, नवीनीकरण या मौजूदा वीजा धारकों पे नहीं होगी। लेकिन ये उन लाखों युवाओं के लिए एक बड़ा झटका है जो नए सिरे से अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि इस वीजा बॉम्ब जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ा है भारत सरकार के माथे पे, उसका मकसद क्या है? सीधे शब्दों में जैसा मैंने बताया कि विदेशियों को नौकरी नहीं दी जाए ताकि घरेलू कर्मचारियों को ज्यादा नौकरी मिल सके। लेकिन इस बदलाव का सबसे ज्यादा झटका लगेगा किसे? भारतीयों को। क्योंकि हर साल अप्रूव होने वाले लगभग 4 लाख नए और जारी होने वाले H1 वीजा में से लगभग 70% भारतीयों को मिलते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीदें हैं। तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या अमेरिका इस फैसले से अपना ही नुकसान कर रहा है? तो विशेषज्ञों का यह कहना है कि $1 लाख की भारी भरकम राशि के कारण ज्यादातर कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगी। H1B वीजा के बिना अमेरिका का स्टेम एजुकेशन, रिसर्च, मेडिकल साइंस, इनोवेशन और सिलिकॉन वैली सब ठप पड़ सकता है। विशेषज्ञ से H1B को मारना और अमेरिका के लिए सेल्फ सेबोटाज से कम नहीं मानते। हालांकि एक उम्मीद की किरण यह भी है कि कोर्ट में यह कार्यकारी आदेश रद्द हो जाए। $1 लाख का प्रावधान कांग्रेस की अनुमति के बिना ही राष्ट्रपति की शक्ति से बाहर जा सकता है। कांग्रेस वहां की जो संसद है। कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि ट्रंप अक्सर बड़े चौंकाने वाले फैसले लेते हैं और फिर बाजार के दबाव या अदालती कार्रवाई के डर से पीछे हट जाते हैं। लेकिन तब तक कंपनियों के पास क्या विकल्प होंगे? या तो वो कोर्ट जाएंगी, या काम को विदेश यानी कि कनाडा, मेक्सिको, भारत या पूर्वी यूरोप में ऑफशोर कर देंगी, या फिर ऑटोमेशन पे अधिक निर्भर करेंगी। तो बड़ी चीज ये है कि सवाल ये डोनाल्ड ट्रंप का इसमें एक तर्क ये भी है कि H1B वीजा जो है उसके कारण सस्ता लेबर आ रहा है और अमेरिकियों को नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन डेटा अगर देखा जाए तो H1B श्रमिकों का औसत वेतन यूएस वर्कफोर्स के औसत वेतन का लगभग दुगना है, और वो यूएस में सबसे अधिक भुगतान वाले समूहों में से हैं। भाई, आपके पास क्वालिटी है, क्वालिटी ले रहे हैं, तो फिर कंपनियां पैसा दे रही है, कंपनियां कमा रही है तभी तो दे रही है। तो H1B पर प्रतिबंध लगाने वाली नीतियां जो है नवाचार और नौकरियों को संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर ले जाएंगी। साफ है, ट्रंप प्रशासन इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं है, बल्कि वे मोटा पैसा आने वाला इमिग्रेशन चाहते हैं।
और इसी नीति के तहत यूएस ने एक तेज वीज़ा योजना की घोषणा भी की। तो अब एक और तेज वीज़ा योजना आई है कि कोई भी विदेशी यूएस सरकार को $1 मिलियन यानी लगभग 9 करोड़ रुपए देता है, तो वो एक ट्रम्प गोल्ड कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है, जिसमें उसे यूएस में परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। तो अब अमेरिका में रहने के लिए टैलेंट से ज़्यादा पैसे की कीमत बढ़ गई है। तो आखिर ये H-1B वीज़ा है क्या, जिस पर इतना हंगामा मचा है? H-1B वीज़ा एक अस्थायी अमेरिकी वर्क वीज़ा है, जिसे 1990 में यूएस अर्थव्यवस्था में विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए स्टॉप गैप उपाय के रूप में लाया गया था। यह वीज़ा अमेरिकी कंपनियों को विशेष कौशल सेट वाले विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। इसके लिए उम्मीदवार के पास कम से कम स्नातक की डिग्री या उससे ऊपर की योग्यता होनी चाहिए। यह मुख्य रूप से यूएस के बूमिंग प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपयोग होता है, जिसमें 65% वीज़ा कंप्यूटर संबंधी नौकरियों के लिए स्वीकृत होते हैं, आईटी सेक्टर में। शुरू में 3 साल के लिए दिया जाता है, फिर अधिकतम 6 साल तक बढ़ सकता है। और ग्रीन कार्ड अगर मिल जाता है, तो फिर अनिश्चित काल तक के लिए रिन्यू किया जा सकता है। तो H-1B पर 85,000 नए वीज़ा की कुल सीमा है और माँग आपूर्ति से बहुत अधिक होने के कारण आवेदकों का चयन लॉटरी से होता है। तो बड़ी चीज़ ये है कि यह एक ड्यूल इंटेंट वीज़ा है, जिसका अर्थ है कि वीज़ा धारक अस्थायी रूप से काम करते हुए भी स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की दिशा में कानूनी रूप से आगे बढ़ सकता है। तो यह वीज़ा जो है, यह अब खटाई में है कुल मिला के भारत के लिए। लेकिन एक और बिंदु पे हमें बात करनी बनती है कि ये एक बड़ी चुनौती है भारत के लिए। लेकिन प्रत्येक चुनौती अपने साथ एक नया रास्ता भी लाती है। जब अमेरिका अपने दरवाजे बंद कर रहा था, तब एशिया का एक और दिग्गज चीन के वीजा के साथ सामने आया है, जिसने दुनिया भर के टैलेंट को बिना किसी स्पॉन्सरशिप के अपने यहाँ बुलाने का खुला न्योता दे दिया। तो लड़ाई अमेरिका वर्सेस चाइना हो गई है। तो अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस वृद्धि की है, इसके साथ ही चीन का नया के वीजा चर्चा में आ गया है और चीन इस नए के वीजा कार्यक्रम को अक्टूबर 2025 की 1 तारीख से शुरू कर रही है। इस वीजा का मुख्य उद्देश्य साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी स्टेम क्षेत्रों में युवा वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करना है। इसकी सबसे बड़ी खासियत H-1B से अलग है। वीजा के लिए आवेदक को चीन के किसी प्रायोजक, नियोक्ता या आमंत्रित संस्था की आवश्यकता नहीं होगी। यह ऐसे व्यक्तियों के लिए अधिक लचीला बनाता है। के वीजा धारक एजुकेशन, कल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं, साथ ही उद्योग और बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। और इसे नए ग्रेजुएट, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए बड़ा सुविधाजनक कहा जा रहा है, क्योंकि वो चीन में आके जॉब ढूंढ सकते हैं। विदेशी युवा जिन्होंने स्टेम क्षेत्रों में चीन या विदेश की किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन या हायर डिग्री ली हो, वे आवेदन कर सकते हैं। ऐसे प्रोफेशनल्स भी आवेदन कर सकते हैं जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हों या रिसर्च कर रहे हों। तो बड़ी चीज ये है कि अमेरिका को जवाब देने के लिए चीन ने अपना कार्ड खेला है और इसे ट्रम्प कार्ड का नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ट्रम्प ने जो कार्ड चला है वो फेल हुआ नजर हो रहा है। अमेरिका के नियम कड़े होने के बाद भारतीय पेशेवरों के लिए चीन एक पसंदीदा देश हो सकता है। चीन एआई और टेक्नोलॉजी में बड़ी ताकत बनने के लिए भारतीय प्रतिभाओं का लाभ उठाना चाहता है और हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक भारतीयों को 70% से भी अधिक H-1B वीजा दिए गए हैं। उसके बाद करीब 12% चीनी नागरिकों को है। अब यह है कि चीन जो है भारतीय इंजीनियरों और टेक पेशेवर के लिए एक बड़ा अवसर बन के उभर रहा है। चीन ने साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़ा निवेश किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में वो अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी में है। अब विशेषज्ञ ये कह रहे हैं चीन जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ी ताकत बनना चाहता है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष अभियान, मेटल टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में उसने एक बड़ा निवेश किया है और भारतीय इंजीनियरों को इसका फायदा हो सकता है और चीन को भी लाभ मिलेगा। संभावना यह है कि सिलिकॉन वैली में काम करने वाले इंजीनियर अब चीन का रुख कर सकते हैं। तो बड़ी चीज है कि चीन ने शंघाई और शेंजन जैसे कई प्रांत में हाई टेक्नोलॉजी पार्क बनाए। चीन का इसमें बड़ा निवेश है। चीन सरकार 2006-7 से भारत की आईआईटी से बड़े पैमाने पे इंजीनियर ले जाती रही है और क्रिटिकल इंजीनियरिंग में भारत के इंजीनियर्स की तादाद ज्यादा है और इसका 1% भी चीन की ओर चला गया तो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। चीनी कंपनियां टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन के लिए अपनी सरकार से सस्ता कर्ज लेती हैं,
लेकिन उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और इस परफॉर्मेंस से उन्हें भारतीय इंजीनियर उबार सकते हैं, जिन्होंने अमेरिका की सिलिकॉन वैली बना रखी है। और अकेला चीन ही नहीं, ताइपे यानी ताइवान ने भी टेक पेशेवरों के लिए अपने दरवाजे खोले हैं। इसलिए जिन लोगों को H-1B वीज़ा नहीं मिलेगा, वह ताइवान का रुख कर सकते हैं। वीज़ा फीस बढ़ाने का घाटा निश्चित तौर पे अमेरिका को होगा और इसका फ़ायदा होगा एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं को। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका ही अंतिम मंजिल है? और कुल मिला के H-1B वीज़ा वालों को स्थानीय लोगों से विवाह करके या ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के 2 मुख्य रास्ते हैं। तो बड़ी चीज़ ये है कि अ, K-1 वीज़ा जो है उससे भी ग्रीन कार्ड मिलता है और अमेरिका के नागरिक जो है वो अपने मंगेतर और उनके माध्यम से भी ग्रीन कार्ड करके, तो कुल मिला के एक चीज़ तो है कि भारत अपने देश में ही ऐसी प्रतिभाओं के लिए अवसर बनाए कि विदेश में अगर उनकी डिमांड है तो हम उनकी डिमांड यहाँ क्यों नहीं बना पा रहे। तो अगर हमारे आईआईटीज़ विदेशी कंपनियों के लिए अगर टेक पेशेवर तैयार कर रहे हैं, तो ये हमारे देश की व्यवस्था पे ही संकट है। और अगर हमारे लोग विदेशों में जाके विदेशी कंपनियों के लिए ही काम करते रहेंगे, तो भारत की टेक्नोलॉजी तो कभी प्रभावी नहीं हो पाएगी, जबकि यहाँ भी आईटी कंपनीज़ बड़ी संख्या में हैं। और विदेशों की इवन सिलिकॉन वैली की आईटी कंपनीज़ में बड़ा जो टेक है, बड़ा जो इनटेक है, बड़ा जो एक एक शेयर हैं, वो भारत का है, भारतीय पेशेवरों का है। ज़्यादातर बड़ी कंपनियाँ, ख़ास करके आप एप्पल देख लीजिए या गूगल हैं, इनमें भारतीय पेशेवर ही हैं। तो यह चीन और अमेरिका के बीच जो जंग है, ये सिर्फ़ वीज़ा नीतियों का खेल नहीं है। ये वैश्विक संतुलन और प्रतिभा की खींचतान का एक नया अध्याय भी है। अमेरिका ने अमेरिका फर्स्ट की नीति और चीन का ये प्रतिभाओं को खुला न्योता और बीच में भारतीय युवा फँसा हुआ है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय प्रतिभाएँ अपनी मंजिल ढूँढ पाएगी या भारत सरकार इन प्रतिभाओं को नई मंजिल दे पाएगी? ये बड़ी चीज़ है। क्या हम इनकी क्षमताओं को अपने देश में इस्तेमाल नहीं कर सकते? या हम विदेशों में ही भागते रहेंगे? ये सवाल आज प्रत्येक युवा के ज़हन में आना चाहिए जो भविष्य की ओर देख रहा है। आपके लिए सही रास्ता क्या है? आप खुद सोचिए और हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।